ओके, तो आज हम सबसे पहले कल के रिकैप से शुरू करते हैं। यस्टरडे वी लर्नड व्हाट क्विकली? while loop. वाइल लूप, और हमने सीखा था वाइल अ कंडीशन, वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू देयर विल बी अ execution. Okay, we learned this. Whenever this condition is true, there will be a execution. So instead of a condition, what we used to keep here, हम क्या डाल रहे थे इधर? हम यहाँ पे डाल रहे थे हम क्या डाल रहे थे एग्जैक्टली? यहाँ पे ट्रू फॉल्स की Range. जगह रेंज डाल रहे थे वाई में, वाइल में। यहाँ पे ट्रू या फॉल्स लाने के लिए क्या डाल रहे थे हम, जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है? वैसा क्या है? कंडीशन। कंडीशंस। तो आई ग्रेटर देन 5, आई इक्वल टू 5, ये सब कंडीशंस में कौन से ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं बीच में? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हर वक्त क्या देते हैं हमें? ट्रू या फॉल्स। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो, वाइल सिर्फ ट्रू लिख दो, बुलियन का ट्रू। कंपैरिजन ऑपरेटर से भी ट्रू या फॉल्स ही आएगा। आप यहाँ पे वाइल ट्रू लिख दो और लूप चलाओ, तो ये लूप कब खत्म होगा? यहाँ पे ऑपरेटर लिखने की जगह ट्रू ही लिख दो, ऐसा ट्रू बुलियन में, तो ये लूप कब खत्म होगा? कभी भी खत्म नहीं होगा वो। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ लूप जो कभी खत्म नहीं हो। ओके, तो वाइल ट्रू दिस, तो ये लूप है वो ऐसा लूप है विच विल बी अ इनफाइनाइट लूप। एप्पल कंपनी के फोन्स बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग खरीदते हैं, किडनी विडनी नहीं होती जिनके, वो खरीदते हैं। वो एप्पल कंपनी के फोन में उनका एक जो हेडक्वार्टर था, लोग उसको बोलते थे इनफाइनाइट लूप। वो जगह का एड्रेस ऐसा मजाक में बोलते थे, इनफाइनाइट लूप जगह का नाम ऐसा पहले। तो उनका जो पुराना हेडक्वार्टर था उसको वो लोग इनफाइनाइट लूप बोलते थे। वो यहाँ से जोक के टर्म्स में, कि ऐसी जगह जहाँ पे आओगे तो यहीं पे आते रहोगे। तो अब वाइल ट्रू इज ऑल्सो अ वे जिससे आप ये वाइल लूप यूज कर सकते हो। आज हम वो कल वाले 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से एक विराली ने कल सॉल्व कर लिया था। आज हम उसमें से एक दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको 2 की वर्ड्स बताना चाहता हूं। एक का नाम है ब्रेक और एक का नाम है कंटिन्यू। ओके, ये 2 कीवर्ड से हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा वाइल लूप के साथ काम करने में। ब्रेक एक कीवर्ड है। आज तक हमने क्या क्या कीवर्ड आज सीखे हैं? कौन कौन से सीखे हैं अभी तक? क्या क्या याद है आपको कीवर्ड्स? int, float, they are commands to convert. Yeah, they are data types basically. Keyword एंड और वो ऑपरेटर्स है, एंड और सब ऑपरेटर्स है। कीवर्ड्स कोई? इफ एल्स आर कीवर्ड्स, यस करेक्ट। और कोई? Sir, true and false. ट्रू एंड फॉल्स आर डेटा टाइप, मतलब डेटा के, मतलब वो डेटा है, जैसे नंबर सारे डेटा है वैसे ट्रू एंड फॉल्स। तो इफ है, एल्स है, एलिफ है, वाइल भी एक कीवर्ड है, फॉर भी एक कीवर्ड है। ये सारे कीवर्ड्स है, ओके, जो हमने सीखे हैं। तो ये कीवर्ड्स में 2 और ऐड हो रहे हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक का काम क्या होगा? ऐसा नाम से क्या लग रहा है आपको? ब्रेक का काम क्या होगा? कोई भी लूप चल रहा है, मतलब वाइल समथिंग एंड समथिंग, उसको स्टॉप करना। एग्जैक्टली तो ये लूप चल रहा है, उसको कहीं पे रोक देना, वो ब्रेक का काम है। ओके, लूप को रोक देना मतलब लूप से बाहर आ जाओ, लूप से बाहर आ जाना, दैट इज द जॉब ऑफ द ब्रेक कमांड। और कंटिन्यू कमांड का क्या काम है? तो आप वाइल का कोई कमांड चल रहा है, कोड चल रहा है, और ये थोड़ा नया है, आप ध्यान देंगे तो मजा आएगा। वाइल का कोई कोड चल रहा है और ये कोड चलते चलते कहीं पे आपने ऐसा लिखा कि इफ समथिंग इज हैपनिंग देन कंटिन्यू। ओके, तो आप कोड को ऐसा बोल रहे हो कि कोड लूप तो चल ही रहा है, पर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब कंटिन्यू करो मतलब उस टाइम पे कुछ भी मत करो, डायरेक्टली नेक्स्ट वाले इटरेशन पे चले जाओ, दैट इज कंटिन्यू करो, इस वाले में कुछ मत करो, दैट इज कंटिन्यू। थोड़ा देखते हैं कोड में कैसे इंप्लीमेंट होता है। ओके, दोनों। ओके, तो सबसे पहले ब्रेक कैसे काम करता है, तो मैंने हमें कुछ कभी कभी इमरजेंसी एग्जिट चाहिए लूप में से, तो ब्रेक स्टेटमेंट है वो इमरजेंसी एग्जिट देता है, लूप से बाहर आने का मौका। उसको आप कोई भी लूप के साथ यूज कर सकते हो, वाइल के साथ, फॉर के साथ। तो मैं फॉर के साथ यूज कर रहा हूं।
एक जस्ट अभी अभी हम बहुत सारे नाम सीख गए, तो हम थोड़ा थोड़ा कलर कोडिंग को भी देखते हैं। ओके, जैसे ये फॉर, इफ, ब्रेक, ये सब एक कॉमन कलर में आ रहे हैं। उनका कलर क्या है? पिंक। पर्पल, राइट? वो सब पर्पल कलर में जो भी आ रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स है। जो भी Keywords. पर्पल कलर में आ रहा है वो सब कीवर्ड्स है। जो ये ऐसे ब्लू कलर में आ रहा है, जैसे इन हो गया, या मैं कहीं पे एंड लिखूंगा ऐसा नीचे, देखो एंड, तो वो भी ब्लू कलर का हो जाएगा। और लिखूंगा तो भी ब्लू कलर का हो जाएगा। नॉट इन लिखूंगा, नॉट लिखूंगा तो भी ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ये सब ब्लू कलर के हो रहे हैं। ये क्या है? ऑपरेटर्स। वो सब ऑपरेटर्स है जो ब्लू कलर के हो जाते हैं। वो ये प्रिंट है ना, वो थोड़ा येलो कलर का है। आप ध्यान से देखोगे आपकी स्क्रीन में तो आपको दिखेगा थोड़ा सा येलो कलर का है। तो जो भी चीजें थोड़ी सी येलो कलर में होती है वो क्या है? कमांड। Command. वो सब कमांड्स है। एग्जैक्टली, वो सब कमांड्स है। और जो भी व्हाइट कलर में होता है, देखो जैसे CHAR, वो क्या है? जो भी व्हाइट कलर में होता है, नॉर्मल जो उसको एग्जीक्यूट करना है कोड। पर वो है Condition. क्या एग्जैक्टली? वो उसको Condition. कंडीशन नहीं है। ये जो Command. लिखा है, वेरिएबल। वेरिएबल, यस, वेरिएबल, एग्जैक्टली, इट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल के साथ ये फिर हमने इक्वल टू, डबल इक्वल टू, सब साइन भी व्हाइट कलर में आती है, पर जो नाम में जो व्हाइट कलर में आता है वो एक वेरिएबल है। ओके, इट इज अ वेरिएबल। और स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली कौन से कलर में आ जाती है? जो जहां पे भी आप स्ट्रिंग बनाओ वो ऑटोमेटिकली ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर में आ जाती है। तो ये बेसिक कलर कोडिंग है, ताकि आपको आपका कोड दूर से भी पता चल जाए कि व्हाइट है मतलब वो वेरिएबल होगा। और मुझे पहले किसी क्लास में किसी ने पूछा था, मैं भूल गया, कि यहाँ पे मैं CHAR पे ले जाऊं तो सब CHAR है, उसमें कुछ बॉक्स आ जाता है। मैं एक ही CHAR पे मेरा कर्सर ले गया तो भी सब पे आ जाता है। अभी आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, ताकि आपको याद रहे कि आप यहाँ कुछ बदलोगे नाम में तो सब जगह आपको वही नाम बदलना है, और वो कहाँ कहाँ वो जगह है वो आपको दिखा देता है आपका कंप्यूटर, ताकि आपके लिए कोडिंग करना आसान हो। और जब कोड 20-25 लाइन का है तब तो ठीक है, पर कोड जब 200, 500, 1000 लाइन का है तब वो ढूंढना मुश्किल होता है, तब ऐसी चीजें काम करती है। इसे इंटेलिसेंस कहते हैं कोड में। ओके, इंटेलिसेंस की कोड आपका इंटेलिसेंस है, सेंस है उसके पास, तो वो अलग चीजों को अलग कलर देगा, कीवर्ड को अलग कलर देगा, ऐसा। ओके, तो चलो हम ब्रेक पे आते हैं वापस। मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर CHAR इन इंडिया प्रिंट CHAR। अगर इतना ही कोड होता तो ये क्या करता? सिर्फ इतना ही होता। मैं ये 2 लाइन को अगर कमेंट आउट कर दूं, सिर्फ इतना ही कोड होता तो क्या होता? तो ऐसे वो इंडिया पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन लिखता। हाँ, INDIA Vertically. वर्टिकली लिखता, बढ़िया है। पर ऐसा कोड नहीं, और मैं 1-2 लाइन और ऐड कर रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इफ CHAR इज इक्वल टू D, इफ वाला ही है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब मैं अपने कोड को बोल रहा हूँ ब्रेक, मतलब रुक जाओ, लूप से बाहर आ जाओ। ब्रेक मतलब लूप से बाहर आ जाओ। ओके, तो क्या करेगा ये कोड? अब मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा? तो पहले CHAR में कैपिटल I आएगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर चेक करेगा कि I है वो D के बराबर है कि नहीं। नहीं है तो ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि इफ में जब ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ब्रेक करता है। नहीं है तो ब्रेक नहीं करेगा। वापस ऊपर जाएगा, अब N सिलेक्ट करेगा, अगेन प्रिंट करेगा N को। अब कैरेक्टर D के बराबर नहीं है तो ब्रेक नहीं करेगा। फिर D सिलेक्ट करेगा, D को प्रिंट करेगा, कैरेक्टर D के बराबर है, लूप से बाहर आ गया, ब्रेक कर दिया, तो उसने बाकी के 2 लेटर प्रिंट नहीं किए। अब ये कहाँ काम आता है? ब्रेक बहुत जगह काम आता है लूप से बाहर आने में। जनरली आपका जो MS वर्ड का फाइंड एल्गोरिदम है, आप सबको पता है फाइंड? हम जब कुछ सर्च करते हैं MS वर्ड में या फाइंड करते हैं कंटेंट, तब अगर Find and replace. फाइंड एंड रिप्लेस भी होता है, तो जब हम कुछ सर्चिंग यूज करते हैं ना जनरली, तब वो लूपिंग में सर्च होता है कि हमने जो भी कीवर्ड डाला, हम जो भी सर्च करना चाहते हैं उसको पूरे डॉक्यूमेंट में लूपिंग में सर्च करता है। तो अगर कंप्यूटर को लूपिंग में सर्च नहीं करना है, क्योंकि बहुत हेक्टिक काम है, सारे कंप्यूटर्स वैसे ही करते हैं, पर आपको अगर चाहिए कि जहां भी पहली बार ये नाम आ गया वहां रुक जाओ, ये काम जनरली होता है फोन बुक्स में। ओके, या ईमेल आईडी आपके पास बहुत सारे हैं, हम लोग मशीन लर्निंग में बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास, तो वो डेटा में आपको एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट चाहिए कि ये इंसान का डेटा चाहिए मुझे, तो आप सर्च करो, और जैसे ही वो इंसान का डेटा आता है रुक जाओ, लूप से बाहर आ जाओ, हो गया, इसका डेटा मिल गया। तो ये यहाँ पे ब्रेक काम करता है। ओके, कि उसका डेटा मिल गया, ये नाउ यू कम आउट ऑफ द लूप, ऐसी चीजों में ब्रेक काम करता है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ ब्रेक। और एक कीवर्ड जो हमने सीखा, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब कि आप अभी करंट वाला स्टेप है उसे स्किप कर रहे हो, पर लूप कंटिन्यू रहेगा विद द नेक्स्ट, तो हम कंटिन्यू यूज करें। सी, कंटिन्यू का मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए कि करंट वाला स्टेप स्किप करो पर लूप कंटिन्यू करो।
ये कर रहे हैं हम। तो जैसे कि इस कोड को देखते हैं, फॉर CHIR इन इंडिया, सेम कोड, मैंने प्रिंट CHR नीचे ले लिया है खाली। ओके, इफ कैरेक्टर इज D, कंटिन्यू एंड देन प्रिंट CHIR। तो पहली बार CHIR की वैल्यू क्या होगी पहले इटरेशन में, जब शुरू करेगा तब इंडिया। पूरी इंडिया होगी CHIR की वैल्यू, सिर्फ डी होगा। सिर्फ D पहली बार में, पहली बार जब इटरेशन शुरू होगा तब। और सिर्फ डी होगा क्योंकि हमने बताया कि इफ कैरेक्टर इक्वल टू डी तो कंटिन्यू करेगा वो, हाँ, इसीलिए। इफ कैरेक्टर इज D कंटिन्यू करेगा ऐसा हमने बताया, पर ये दो लाइन नहीं होती, चलो ऐसे सोचते हैं। तो पहला लेटर, पहला CHR की पहली वैल्यू क्या होती? इंडिया वर्टिकली। पहली वैल्यू आई, एग्जैक्टली तनिषा, कैपिटल आई होती। ओके, कैपिटल आई होती, तो ये है तो भी वो तो कैपिटल आई होगी ना, लूप तो लूप की तरह ही काम करेगा। ये दो लाइन है कि नहीं है, तो वो पहले कैपिटल आई लेगा, फिर एन लेगा, फिर डी लेगा, फिर आई लेगा, फिर ए लेगा, वही काम करेगा। लूप तो लूप की तरह ही काम करता है, हम कंटिन्यू यूज करें या ना करें नीचे, क्योंकि वो पाइथन तो ऊपर से नीचे पढ़ते पढ़ते आएगा, तो पहली लाइन में वो वैसे ही पढ़ेगा जैसे हम पहले से पढ़ते आए हैं, जैसे पहले से देखा है। तो अब मैं कमेंट निकाल देता हूं और हम बोल रहे हैं उसको कि फॉर CHIR इन इंडिया, मतलब CHIR की पहली वैल्यू है कैपिटल आई, चेक करो कि वो कैपिटल आई D के बराबर है कि नहीं। अगर है तो कंटिन्यू करो, मतलब कि वो स्टेप स्किप कर दो, और अगर नहीं है तो फिर वो लेटर को प्रिंट करो। ये गेम खेल रहे हैं हम। ओके, अगर कैरेक्टर जो आपका है वो D के बराबर है तो वो स्टेप को स्किप कर दो, मतलब प्रिंट भी मत करो, डायरेक्ट लूप वापस से शुरू करो, और अगर है तो उस कैरेक्टर को प्रिंट करो। कंटिन्यू समझना थोड़ा मुश्किल है, ग्राफ जैसा कुछ बना के समझते हैं कि CHIR क्या क्या वैल्यूज लेगा। ओके, I N D I A ऐसा है। तो CHIR पहली वैल्यू लेगा I, हमारा कोड चेक करेगा क्या I है वो D के बराबर है, आंसर क्या आएगा? नहीं, फॉल्स। फॉल्स। तो वो प्रिंट करेगा CHIR को, यानी कि प्रिंट करेगा किसको? कैपिटल आई को। फिर सेकंड CHIR है वो दूसरी वैल्यू लेगा N, चेक करो N D के बराबर है, नहीं है, तो आएगा आंसर फॉल्स। तो प्रिंट करो CHIR को और तो आंसर आएगा N। तीसरा है D, क्या D के बराबर है? तो आंसर है ट्रू, और जैसे ही आंसर ट्रू आता है ये प्रिंट CHIR नहीं होता है, सो दिस डज नॉट हैपन। और लूप में वापस नेक्स्ट CHIR की जो भी नेक्स्ट वैल्यू थी इसके बाद वो ली जाती है, मतलब कि I। तो I क्या D के बराबर है? तो आंसर फॉल्स। तो वापस प्रिंट करो, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे वापस प्रिंट करो और यहाँ पे I लिखो और फिर वापस A लिखो, ऐसा ही सेम, क्योंकि A इज नॉट इक्वल टू D, तो वापस प्रिंट करो A को। ये लूपिंग है। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कि जो लूप था आपका, लेट मी राइट द कोड, और हम यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग करके समझते हैं। फॉर CHIR in India, if the CHIR, the character is equal to D, then continue, print, ये if के बाहर print the CHIR। तो जब भी ये D हो जाएगा, कंटिन्यू होगा, तब नीचे की लाइन नहीं होगी, यहीं से जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ ना, तो यहीं से डायरेक्ट फॉर लूप वापस चालू हो जाएगा। फिर नीचे आपने कितना भी बड़ा कोड क्यों ना लिखा हो, कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हो, वापस लूप चालू हो जाएगा। और ये कहाँ काम आएगा आपके हिसाब से? कहाँ काम आएगा? डेटा है आपके पास बहुत बड़ा, तो आपके हिसाब से कहाँ काम आएगा ये? डेटा को चेक करना होगा तब। डेटा में क्या एग्जैक्टली कैसे काम आ सकता है ये? कि आप उस मोमेंट पे ये अगर मैच हो रहा है तो फिर नीचे कितना भी बड़ा कोड है उसे एग्जीक्यूट ही मत करो, वापस से लूप करो उसके बाद वाले इटरेबल से, उसके बाद वाले इटरेबल। સર આઈ થિંક સો આમાં જે તમે સર્ચ ફાઇન્ડ ઓર સર્ચ નું કીધું તો આઈ થિંક સો એ આનાથી રિલેટેડ છે. એટલે જેમ કે મેં ઇન્ડિયા લખ્યું તો સૌથી પહેલા એ આઈ સૌથી પહેલા એમાં ક્યાં આવે છે એ જોશે, પછી સ્મોલ એન તરફ જશે, પછી સ્મોલ ડી તરફ જશે, એટલે એ રીતે કન્ટિન્યુ રહેશે એમ. એ તો બરાબર, પણ કન્ટિન્યુ વર્ડ છે એમાં નીચેનો ગમે તેટલો મોટો, मतलब ये कितना भी बड़ा ब्लॉक क्यों ना हो, उसे हम एग्जीक्यूट ही नहीं करते, ये हम करते हैं जब हम कंटिन्यू यूज करते। ओके, तो ये ब्लॉक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता उस केस में। तो हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए उस केस में? तो द आइडिया कुछ ऐसा है कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है और आप चाहते हो कि आप रिपीटेड इन्फॉर्मेशन ना देखो उसमें से, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, जैसे मैं कोई वेबिनार के लिए मान लो गूगल फॉर्म भी भरवाता हूँ, तो 10-15 लोग ऐसे जो 2-3 बार भरते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि पहली बार में शायद ना ठीक हुआ हो। तो वो जो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है, आप बोल दो कि इफ कैरेक्टर, आगे वाली सारी इन्फॉर्मेशन को एक लिस्ट में स्टोर करते जाओ, और हम सीखेंगे चीजों को लिस्ट में कैसे स्टोर करना है। अभी तो हमने लिस्ट का बस इंट्रोडक्शन देखा है।
तो आगे वाली चीजों को लिस्ट में स्टोर करो और देखो कि इफ द कैरेक्टर इज इनसाइड द लिस्ट, वॉट एवर इज द लिस्ट, देन कंटिन्यू, मतलब कि वो नंबर, वो इंसान आ गया है, मतलब कि वापस लूप चालू करो, उसको छोड़ो। उसके लिए फिर नीचे का कुछ भी नहीं करना है आपको, जो उसका डेटा सेग्रीगेशन वगैरह कुछ भी नहीं करना ऐसा। तो ऐसी चीजों में पाइथन ऑटोमेट करने में बहुत हेल्प करता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ क्या हुआ है या कहाँ पे यूज करते हैं? जो इंसान हो आते गए, मान लो मेरे पास 650 रजिस्ट्रेशन है मेरे वेबिनार के लिए, और 650 में से 20 लोग ऐसे जिन्होंने गलती से 2 बार या 3 बार फॉर्म भरा है। ओके, सबके ईमेल आईडी तो सेम ही होंगे, 2-3 बार भरा है तो भी नाम शायद अलग हो, ईमेल आईडी सेम होंगे। अब मैं मेरे कोड को बोलूंगा कि पहले इंसान से चालू कर, और जैसे ही तू चालू करता है मुझे क्या चाहिए, मुझे उनका मोबाइल नंबर चाहिए, तो प्रिंट मोबाइल नंबर फॉर मी, या प्रिंट या सेव मोबाइल नंबर फॉर मी समवेयर। ओके, और मुझे क्या चाहिए, मुझे उनका मोबाइल नंबर कहीं सेव करना है मेरे फोन में डायरेक्ट। तो पाइथन का कोड लिख सकते हो आप, आपके फोन के गूगल कॉन्टेक्ट के साथ वो बात कर लेता है और अपने आप मोबाइल नंबर सेव कर देता है, बड़ा बंच में, बड़े बंच में एक साथ कर सकता है। तो मैं क्या चाहता व्हाट इफ अगर गूगल का डायलर ना हो तो? सॉरी, व्हाट इफ कि अगर गूगल का डायलर ना हो, जैसे सैमसंग एंड वीवो में गूगल का डायलर नहीं होता है, हाँ, तो आई उनका खुद थिंक का होता है तो? यस, उस सब में एक ऑप्शन होता है, कॉन्टेक्ट का बड़ा सा फाइल आपको, मान लो 30-40 कॉन्टेक्ट, 50-100-200 कॉन्टेक्ट को एक साथ सेव करने हैं, तो आप उसकी CSV फाइल बना सकते हो। ओके, और एक साथ इंपोर्ट कर सकते हो, ये सब में आता है। गूगल कॉन्टेक्ट में तो आता ही है, मुझे पता है। डायलर गूगल का ना हो पर कॉन्टेक्ट तो आप गूगल में सेव कर ही सकते हो, और वो डायलर में आ जाते हैं, आपका गूगल अकाउंट वहां से लिंक हो सकता है। दैट कैन हैपन इवन इन iOS। तो आप एक CSV फाइल बना सकते हो पाइथन से, जो कि बहुत आसान है। अगले हफ्ते जो आप कोर्स करोगे केगल का, उसमें बात होगी, और बाकी उसमें जो डाउट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। CSV फाइल बनाना बहुत आसान है पाइथन से। तो मैं जब CSV फाइल बनाता हूँ, मेरे पास जो डेटा आता है उसकी, तो वो CSV फाइल में क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि मुझे मोबाइल नंबर की CSV फाइल चाहिए नाम के साथ, तो एक नाम का कॉलम, एक मोबाइल नंबर का, बाकी सारी कॉलम हटा दो, और उसमें चेक करो कि किसी का मोबाइल नंबर मैं गलती से 2-3 बार सेव ना कर दूं। तो वो क्या चेक करेगा कि वो देखेगा कि हर एक इंसान को, दिस इज द एल्गोरिथम, कि उसने एक लिस्ट बनाया, कि लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स मान लो, ओके, लिस्ट बनाया, और जैसे ही वो पहले इंसान को चेक करेगा उसका ईमेल आईडी इस लिस्ट में डाल देगा। फिर मैं हर बार बोलूंगा उसको लूप में कि इफ जो भी नया ईमेल आया है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, फॉर ईमेल इन द डेटा, जो भी डेटा है, मतलब इन द डेटा, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ ढंग का लिखना पड़ेगा, जो हम सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं। पर फॉर ईमेल इन द डेटा, आप पार्टिसिपेंट्स नाम का एक लिस्ट बनाओ, पार्टिसिपेंट्स ईमेल नाम का, और उसमें जैसे ही आप चेक करते जाते हो ईमेल ऐड करते जाओ। तो उसके लिए एक कमांड है लिस्ट में नई नई चीजों को ऐड करने का, आप उसमें ऐड कर सकते हो। पहले ये लिस्ट खाली से चालू होता है, हर बार ऐड करते हैं, हम इसको लास्ट में लिखते हैं। चलो मैं आपको प्रॉपर बताने की कोशिश, हम कोड करते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, फॉर ईमेल इन द डेटा, आपने एक पार्टिसिपेंट्स डेटा नाम का एक ईमेल आप लिस्ट बनाया जो खाली है। ओके, पार्टिसिपेंट्स ईमेल खाली लिस्ट बनाया। फॉर ईमेल इन द डेटा जो एक्चुअल डेटा है, आपको क्या करना है, इफ ईमेल इज इन द पार्टिसिपेंट ईमेल, अगर ईमेल पार्टिसिपेंट ईमेल में है तो आप कंटिन्यू करो, मतलब कि आपको उसके साथ कुछ नहीं करना है। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू नहीं होगा, तो आगे ही होगा। तो आप क्या करो, तो आप एक CSV फाइल बनाओ जिसमें आप नेम एंड मोबाइल नंबर सेव कर रहे हो लाइन में। ओके, मोबाइल नंबर, ये एक CSV फाइल बनेगा। और हर एक बार ये होने के बाद आप क्या करो, जो भी ईमेल है, मैं बता देता हूं आपको, पार्ट ईमेल डॉट अपेंड करके एक चीज है, कमांड है, जिससे आप एक नया एलिमेंट एक लिस्ट में अपेंड कर सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो। अभी बिल्कुल मत सोचो इसके बारे में, पर ऐसा कुछ है। तो आपने जो भी ईमेल कंटिन्यू नहीं हुआ, वो वाला ईमेल आपने अपेंड कर दिया, मतलब कि वो नया ईमेल था, वो ऐड करते गए एक एक ईमेल, और किसी का भी ईमेल रिपीट होगा तो वो पार्टिसिपेंट ईमेल में होगा। इसका मतलब वहां से लूप, ये नीचे वाले कितने भी कमांड हो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वापस पहले से चालू होगा, और नेक्स्ट वाला ईमेल आईडी देखा जाएगा, नेक्स्ट वाला देखा जाएगा, ऐसे। तो ऐसे काम में या ऐसे मिनी प्रोजेक्ट्स में आप कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू कमांड, और हम बहुत करेंगे, अभी भी आज भी करेंगे, बहुत काम के लिए। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? નિસર્ગ ભાઈ એમ નહીં, હા. આમાં કેમ કોડ એકદમ બિગનિંગ થી જ ચાલુ થાય, અગર જો સેમ ટુ સેમ આવે તો વાય એ કેમ સ્કીપ નથી કરીને સીધું નેક્સ્ટ માં કેમ નથી જતું રહેતું? સ્કીપ જ કરે છે. તો ઇફ ધ ઈમેલ ઇઝ ઓલરેडी इनसाइड दिस ऑलरेडी सीन ईमेल्स, आ બધા ये सब ईमेल्स ऐसे जो उसने पहले ऑलरेडी देख लिए हैं, राइट, पार्टिसिपेंट ईमेल्स।
तो अगर उसने Yes. देख लिया उसमें है तो वो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू मतलब कि ये नीचे वाला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वापस नेक्स्ट ईमेल से चालू करेगा, उसके बाद वाले ईमेल से, क्योंकि उसने Okay. वो उसमें है, इसका मतलब ऑलरेडी उसका मोबाइल नंबर नाम हो गया है, आ गया है लिस्ट में। તો સર હા. હું સોરી Yes. હું એવું કહી શકું આમાં સર કે આ એક રીતે એક્સેલમાં જે ફિલ્ટર આપણે કરીએ છીએ એના જેવું एक्ट एग्जैक्टली करसे। फिल्टर हम कह सकते हैं इसको, बट फिल्टर में भी ये मतलब ये बहुत स्पेसिफिक टाइप का फिल्टर है कि आपको रिपीटेशन नहीं चाहिए, वैसा फिल्टर है ये जो पर्टिकुलर कोड है कि रिपीटेड डेटा अगर आपको नहीं चाहिए कोई डेटा सेट में से तो आप ऐसा कोड बना सकते हो ऐसा। ओके ओके हाँ, और हम लोग बहुत यूज करते हैं इवेंचुअली, अगर टाइम बचा, हम लोग अभी बहुत बेसिक पाइथन का कोर्स कर रहे हैं, पर टाइम बचा तो इसको मशीन लर्निंग एआई के साथ कैसे हम लोग यूज करते हैं डेटा साइंस के साथ, वो हम बताएंगे लास्ट में, अगर टाइम बचा तो दैट इज स्ट्रिक्टली। पर यस, दिस इज वन ऑफ द यूज केसेस जो हम यूज करते हैं। ओके, ये सब काम अभी दिख रहा है मुश्किल, हम कुछ 2-3 दिन में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखेंगे, थोड़ा सा आपको बहुत सारे लोगों को आता ही होगा ऑलरेडी, पर हम थोड़े तरीके देखेंगे जिससे ये सब काम हमें ना करना पड़े, क्योंकि रियलिटी यही है कि हमें नहीं करना है अभी ये सब काम। पर हम देखेंगे थोड़ा उस पर, फिलोसॉफिकल डिस्कशन भी होगा उस दिन, करेंगे। ओके, सो अभी क्या हो रहा है ये कोड में, आप में से अभी कोई मुझे समझा सकता है कि अभी ये कोड में क्या होगा और क्या आउटपुट आएगा? ये फॉर CHR इन इंडिया, इफ CHR इज D, कंटिन्यू प्रिंट CHR, क्या आउटपुट आएगा? तो इसके अंदर जो आउट कोड है वो रन करेगा, तो पहले तो वो आई से होगा, फिर वो हाँ आई को प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट हाँ एन पे जाएगा, नेक्स्ट हाँ एन को प्रिंट करेगा, फिर डी पे जाएगा, तो डी पे आके वो कमांड ज्यादा आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बट आगे हाँ। आपने लिखा है कि प्रिंट 4 लिखा है और 4 की वैल्यू डी करी है, तो वो डी को भी इधर प्रिंट करके एग्जीक्यूशन खत्म कर देगा। ओके ओके, इसका कहना है कि IND प्रिंट करेगा, कोई और? IND में प्रिंट करेगा, पीछे हाँ। स्मॉल आई और लास्ट में ए। ओके ओके, सो सर का कहना है INIA। हर्ष भाई आपका क्या कहना है? सेम INIA। INIA, तो क्यों नीचे ये D वाले केस में नहीं कर रहा है? D वाले केस में नीचे का प्रिंट नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो कमांड ही स्किप हो गया है। जब कंटिन्यू रन करेगा तो उसके नीचे 50 लाइन भी लिखोगे, वो भी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके नीचे मैं ऐसे भी लिख दूं ना, प्रिंट निसर्ग, तो वो हर बार निसर्ग प्रिंट करेगा, पर डी वाले केस में निसर्ग प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पे नीचे आप 50 लाइन लिख दो, कुछ भी लिख दो, पर वो उस टाइम पे नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो डायरेक्ट वापस जाएगा, बोलेगा अभी नेक्स्ट पे जाओ, हमें कुछ नहीं, नीचे वाले से कुछ मतलब नहीं है हमें दुनिया से। ये बिल्कुल वो परिस्थिति है कि अगर इफ जीवन में ब्रेकअप हो जाता है कंटिन्यू, फिर बाकी सारा जीवन में करियर ये वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कंटिन्यू, नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, और वापस हम जाते हैं बैक टू स्क्वायर वन कि अभी क्या करें जीवन में पहले से, तो नेक्स्ट अभी क्या आ रहा है, तो अभी एग्जाम पास करनी है, जो भी आएगा। दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। सो इफ वी रन इट, मुझे एरर आ रहा है क्योंकि मैंने 2 ब्रैकेट करे हैं। ओके, अभी एरर नहीं आ रहा है, INIA आउटपुट है, आप सब देख पा रहे हैं और अग्री करते हैं? यस यस। तो ये प्रॉब्लम पे जाते हैं और इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। वी हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स बट वी डू नॉट नो कितनी है, पर 3 से काउंट करें तो 2 बचती है, 2 से काउंट करें तो 5 से काउंट करें तो 3 बचती है, और 7 से काउंट करें तो 2 बचती है, कितनी चीजें है? तो लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन लाइक दिस कि मान लो कि एक चीज है, तो थिंग्स इज इक्वल टू 1 शुरुआत में, एंड वाइल ट्रू कि जब तक चलना है तब तक ये लूप को चलने दो। हम इसको रोकेंगे कैसे? हम अभी तो बोल रहे हैं कि इसको इन्फिनिटली चलने दो, पर अगर हमें ऐसी लूप को रोकना है कभी जीवन में, तो हम कैसे रोक सकते हैं? अभी हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रेक। हम वो ब्रेक हमारा ब्रह्मास्त्र है, कितना भी खतरनाक लूप चल रहा हो पर वो रोक सकता है। तो हम बोल रहे हैं वाइल ट्रू इफ द थिंग्स इफ यू डिवाइड द थिंग्स बाय 3 और 2 बचती है, एंड इफ यू डिवाइड द थिंग्स बाय 5 और 3 बचती है, एंड इफ यू डिवाइड द थिंग्स बाय 7 और 2 बचती है, जब भी ये होता है तब आप वो थिंग्स को प्रिंट करो और लूप को ब्रेक करो। ओके, उस पॉइंट पे लूप को ब्रेक कर दो। बाकी अगर ये नहीं हो रहा है तो यू जस्ट कीप ऑन एडिंग थिंग्स प्लस इक्वल्स 1, थिंग्स में एक एक ऐड करते जाओ। ये है पूरा कोड। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? कि जब भी ये थिंग्स का ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा
तब ही आप थिंग्स को प्रिंट करोगे और कोड लूप में से बाहर आ जाओगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक लूप को चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार थिंग्स में एक एक ऐड करके चलाओ बस, और जब आएगा तब थिंग्स में एक को प्रिंट करो, बस यही काम है। क्या हम समझ रहे हैं क्या हो रहा है? यस। किसी को डाउट इस कोड में? लास्ट में जो लिखा है उसका क्या मतलब होगा? आई फॉरगॉट। ये थिंग्स प्लस इक्वल टू वन था। यस यस। हाँ, तो थिंग्स नाम के बॉक्स में जो पहले एक चीज थी, आप हर लूप के हर इटरेशन में एक एक चीज और ऐड करोगे। तो जो कल हमने इसके थॉट प्रोसेस को देखने की कोशिश करी थी कि हमारे पास कुछ चीजें पर कितनी है वो पता नहीं, तो मैं पहले देखूंगा कि क्या एक चीज से यही हो रहा है कि एक चीज को मैं 3 में बांटूं तो 2 बचते हैं, या 5 में बांटूं तो 3 बचते हैं, 5-5 के बॉक्सेस में डिवाइड करूं, 5 लोगों में डिवाइड करूं तो 3 बचते हैं, और 7 लोगों में डिवाइड करूं तो 2 बचती है लास्ट में मेरे पास। एक चीज में तो ये नहीं होगा, 2 चीज में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा। तो ऐसे नंबर में एक एक बढ़ाते बढ़ाते चेक करूंगा, और जिस नंबर पे, तो ये एक एक बढ़ाने का लास्ट लाइन है जो वो एक एक को बढ़ा रहा है। जिस नंबर में ये हो जाएगा कंडीशन सेटिस्फाइड, उसमें हम प्रिंट करके ब्रेक कर। तो दिस इज द कोड जो हम रन कर सकते हैं। आपका काम ये कोड करना नहीं था, आपका काम था सिमिलर ऐसा ही कोड। अभी आपको जो करना है वो सिमिलर ऐसा ही कोड है, ये पायरेट्स वाला, जिसमें वो लोग रक्तपात करके एक दूसरे को मार देते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े हैं, और हर बार एक एक इंसान को मारते मारते लास्ट में तब रुकते हैं जब उनको सबको बराबरी का हिस्सा मिल जाता है। तो ये जो है, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। सेम लॉजिक है, सब कुछ सेम है, बस नंबर्स बदले। कैन यू सॉल्व दिस? पहले में तो 23 आंसर है, कल विराली ने आई थिंक सॉल्व कर दिया था। विराली, आपने इसी मेथड से किया था कि कुछ अलग किया था? सर इसी मेथड से किया था। लास्ट में जब आपने बोला ना ब्रेक का कल, हाँ हाँ हाँ, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया और फिर आ गया था आंसर। ओके ग्रेट। सर मैंने भी ऊपर वाला कोड ट्राई किया था, बट मैंने ये व्हाइल ट्रू एंड ब्रेक वाली कंडीशन नहीं डाली थी, तो मेरा आंसर 8 आ रहा था। हाँ यस, कल हमने बहुत ट्राई किया, हम सबका 1-8 ऐसा ही कुछ आ रहा था। दैट्स क्योंकि ब्रेक और कंटिन्यू सीखना था। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि वो आज हम सीखे, तक थोड़ा क्यूरियोसिटी बना रहे अंदर। ओके Sir, one doubt. यस। Sir, why we are keeping things plus or equal to 1 out of the loop? Out of, we are keeping them in the loop only. It is But indented. indent is not. Yeah, it is in the while loop. हाँ, It is not in the if loop. It is not in the decision making, right? Yes, exactly. हाँ, तो क्यों नहीं है? कौन आंसर देना चाहेगा? इट्स अ गुड क्वेश्चन। हमने इसको इफ के अंदर क्यों नहीं रखा? अगर इफ में रखते तो वो ज्यादा लोड लेता और ज्यादा टाइम लेता। नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, पर गुड थिंकिंग। इफ लोड लेता है दैट इज अ गुड थिंकिंग, बट कुछ और रीजन है। सर दोबारा रिपीट ना हो, तो वो नीचे वाला भी इफ रखते तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होती तो भी वो नेक्स्ट वाला स्टेप फॉलो करता। हाँ सर क्वेश्चन ये है, बार मैं बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। रिपीट ना हो इसलिए ब्रेक लगाया हमने। नहीं, ये क्वेश्चन ये है इनका, ब्रेक क्यों लगाया नहीं। क्वेश्चन ये है कि ये थिंग्स प्लस इक्वल टू 1 को मैं यहाँ पे भी डाल सकता था, ऐसा अंदर भी, इसके इफ के अंदर भी डाल सकता था। मैंने इफ के बाहर रखा उसको, क्यों? वो उसके साथ ही काउंट अप हो जाता, वो ऐसे सेपरेट नहीं गिनता उसको। नॉट एग्जैक्टली अगेन करेक्ट, बट गुड एफर्ट। कोई और? अगर हम इफ के अंदर रखते तो क्या होता? अच्छा मुझे बताओ, ये थिंग्स, प्रिंट थिंग्स हमने यहाँ इफ के अंदर लिखा है, तो थिंग्स 1 से चालू होके आगे 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 बढ़ रही है, तो हर बार वो थिंग्स को प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है वो हर बार? उसने सिर्फ लास्ट में 23 हमारी वो प्रिंट किया, क्योंकि वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसलिए। यस। तो अगर मैं इसको इसके अंदर डाल दूं तो क्या होगा अनिक्षा? व्हाट इज योर कॉल? अब हाँ, तो वो सारे के सारे आउटपुट करेगा, दिखाएगा वो हमें। सॉरी हर्षिल, आई कुड नॉट लिसन। वो जितने भी आउटपुट लेगा वो सारे के सारे वो नीचे प्रिंट करेगा। नॉट एग्जैक्टली अगेन विल बी ट्रू। यस अतुल सर, आप बोल रहे थे? सर जो थिंग्स डिवाइडेड बाय 3 एंड रिमाइंडर 2, 23 के आगे वाली भी जो वैल्यू होगी वो शायद आगे प्रिंट करना चाहेगा। नॉट एग्जैक्टली करेक्ट इन दिस वे ऑल्सो। चलो ये रन करेंगे तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई और मतलब, या आप भी बोल सकते हो वापस दूसरी बार, हर्षिल, जिन्होंने भी ट्राई किया, श्री भाई, या कोई नया अंदर डालने पे क्या प्रॉब्लम आता है? इफ ब्लॉक का एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो गया, राइट? ये तीनों लाइन जो है मैंने सिलेक्ट करी, वो इफ का एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो गया।
और इफ में एग्जीक्यूट कब होता है? जब उसकी कंडीशन कंडीशन सेटिस्फाई होती सेटिस्फाई है। होती है। और हमने शुरुआत में थिंग्स को कितना रखा है? 1 1 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नो नहीं। नहीं होगी, तो ये तीनों ब्लॉक रन नहीं होंगे। यस तो नेक्स्ट बार जब, और वाइल ट्रू रखा है मतलब ये तो चलता ही रहेगा, तो या नेक्स्ट बार जब चलेगा तब भी ये सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि वो तो थिंग्स तो 1 की 1 ही है, क्योंकि नीचे का तो कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। फिर वापस फिर वापस फिर वापस फिर वापस, और इट विल बी अ इनफाइनाइट लूप। जब हम इसको बाहर निकालते, जब हमने इसको अंदर रखा, तब ये कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हुई पहली बार में, तो थिंग्स में एक ऐड ही नहीं हुआ, तो थिंग्स 1 की 1 ही रही, और वो फिर परपेचुअली चलता रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। पर जैसे हम इसको बाहर निकालते हैं, तो हम बोलते हैं कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो या हो, थिंग्स में एक ऐड करना है। ओके, पर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो लूप से ब्रेक कर दो, तो वो थिंग्स में એક એડ નહીં કરે। નિસર્ગભાઈ, તમે આ જે થિંગ્સમાં આપણે સ્પેસ રાખીને આપણે if ની લાઈનમાં કન્ટિન્યુ રાખીએ તો એ વાળો એકવાર કોડ રન કરો. એ ચાલતો જ રહેશે, એ પેલું ચકરડું ફરતું જ રહેશે, કંઈ નહીં થાય, બસ કંઈ થશે નહીં, પણ પેલું ગોળ ગોળ ફરતું રહેશે। ઓકે, યુ કેન ટ્રાય ઇન યોર પીસી, બીકોઝ આઈ હેવ ટુ જસ્ટ તમે આ એક્ઝિટ ધ કોડ પેસ્ટ કરી આપશો? हाँ, ये तो गुड डाउट। अनीक्षा, इज इट क्लियर नाउ? सर नॉट एग्जैक्टली। ओके, आप एक बार इसको रन करके देखो, इसको, और फिर वो बैक स्पेस के साथ रन करके देखो, देखो किस में आंसर आ रहा है और किस में वो इनफिनिटली चला जा रहा है, और फिर हम सर किसी और को ऑब्वियसली पूछते हैं। आई अंडरस्टूड दैट के अगर एक थिंग्स वाળો જે પાર્ટ હશે એ અગર ઇફ લૂપ ની અંદર હશે તો ઇન્ફાઇનાઇટલી રન થશે, અને વાઇલ લૂપ ની અંદર હશે તો ઇન્ફાઇનાઇટલી રન નહીં થાય। हाँ, but still I am unable to get more clarification about that. I want actually more clarification कि કેમ એવું જ છે। okay, anyone else who understood can present it in better words, मुझे मदद कर सकते हैं उसको बेटर वर्ड्स में प्रेजेंट करने के लिए? જે હું સમજી છું એના પરથી આપણે એવું કહી શકાય કે જ્યાં ઇફનો કમાન્ડ છે બ્રેક થાય છે, બરાબર, એ પછી આપણે થિંગ્સ પ્લસ ઇક્વલ્સ ટુ 1 કર્યું છે, તો એ બ્રેક જ્યારે થઈ રહ્યું છે ત્યારે પછી પાછું વાઇલ વાળું શરૂ થાય છે, વાઇલ પર જાય છે, મતલબ થિંગ્સમાં જે ઇક્વલ્સ ટુ 1 છે हाँ, એમાં +1 એડ થશે, ओके, અને પછી ફરીથી એ જ્યારે ઇફ વાળું કમાન્ડ યુઝ કરશે તો એ પ્રમાણે આન્સર આવશે, એમ હું એવું Okay. સમજી છું। यस, बट देन એને અંદર રાખવાથી શું બદલાવ આવશે એવું? અચ્છા, ઇફની અંદર રાખવાથી हाँ, ઇફની અંદર રાખવાથી તો આપણે જે તમે કીધું એ જ પ્રમાણે કે કોઈ આઉટપુટ જ નહીં મળે એમ। અને એનું એક્ઝેક્ટલી શું કારણ છે? હમ, ઓકે, એનીવન એલ્સ? કોઈ? સર મને હું એવું અગર કહું કે ઇફ હું ધારો કે થિંગ્સ ને 1 લઉં છું તો 1 એનું રિમાઇન્ડર 3 આઈ મીન રિમાઇન્ડર અગર 3 થી ડિવાઇડ કરીશ તો રિમાઇન્ડર 2, અને એ કન્ડિશન મારી ફર્સ્ટ વાર સેટિસ્ફાઈ નથી થઈ, રાઈટ? તો એ પ્રિન્ટ નહીં કરે કઈ, यस, અને બ્રેક પણ નહીં કરે। યસ, એ બ્રેક બી નહીં કરે, हाँ, રાઈટ? वो ब्रेक भी नहीं होगा। यस, હા, હવે એ ઇફ લૂપ માંથી એ ઇફ લૂપ તો પતી ગયો મારો, हाँ, અને હવે હું ચેક કરું છું કે એનું +1 થાય। હવે સર અગર હું એ લૂપ ને મતલબ આ જે થિંગ્સ પ્લસ ઇક્વલ ટુ 1 છે એને હું અંદર રાખું અને પછી ચેક કરાવું તો શું પ્રોબ્લેમ છે? હું અંદર રાખીને અગર અંદર રાખીશ તો બી એ +1 થશે। ओके, ओके, लेट मी आस्क एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू आर एम्पथाइजिंग विद दिस क्वेश्चन? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सवाल है, मुझे भी है? अगर किसी को नहीं है तो जवाब किसी के पास है? ओके, लेट मी, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, इफ आई ग्रेटर देन 5 प्रिंट आई। सर क्वेश्चन क्या है वो फिर आप रिपीट करेंगे एक बार? हाँ, आई इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है कि मैं इस थिंग्स प्लस इक्वल टू 1 वाले टर्म को वाइल लूप के अंदर तो रख रहा हूँ, पर इफ के अंदर नहीं रख रहा हूँ, मतलब मैं उसे इफ से बाहर रख रहा हूँ। ओके, इफ डिसीजन मेकिंग से बाहर रख रहा हूँ। मैं क्यों इसको इफ के अंदर नहीं रख सकता, ये सवाल, और मैं क्यों इसको बाहर रखता हूँ? यस સર આઈ એમ ગેટિંગ સમવોટ આઈડિયા, હું કદાચ કહી શકું, સમજાઈ શકું તો મને થોડુંક આઈડિયા આવ્યો કે આપણે કેમ એને બહાર મૂકીએ છે। આ એક તમે એક સ્ટેટમેન્ટ આપ્યો હતો પહેલા કે જ્યારે બી વાઇલની કોઈ બી કન્ડિશન હશે અને એ જ્યારે ટ્રુ હશે તો એ લૂપ હંમેશા ઇન્ફાઇનાઇટલી મતલબ રન કરશે, કરેક્ટ? અને અહીંયા અગર આપણે હું એને ઇફ લૂપની અંદર મૂકી દઉં આ થિંગ્સ વાળા પાર્ટને
કરેક્ટ તો મારી વાઇલ લૂપ તો ખાલી ટ્રુ જ રહી, એમાં કઈ એમાં મેં બ્રેક આપ્યો જ નહીં, કાં તો પછી મેં ઇટરેશન કોઈ આપ્યું નથી, તો એટલે કન્ટિન્યુઅસલી રન કરશે, રાઈટ? બટ હવે મને હજુ એક ક્વેશ્ચન એ છે કે અગર હું એને વાઇલ લૂપ ની બહાર કાઢી દઉં તો थिंग्स શું? प्लस इक्वल टू 1 હા, એને હું વાઇલ લૂપ ની બહાર કાઢી દઉં तो okay let me just try to answer these questions. I think that one you got right, that why it is not in if में Yeah, अंदर है तो क्या प्रॉब्लम है, फिर भी I मैं एक got बार it. सबके लिए रिपीट कर देता हूँ. if Okay. के अंदर है तो क्या प्रॉब्लम है, जब हम ऐसा लिखते हैं if I equal to 0, if I is greater than 5 print I, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसको रन करोगे तो वो चेक करेगा if I is greater than 5 और नॉट. क्या I greater than 5 है इस केस में, I 0 है तो नो फॉल्स. no, हाँ तो कुछ नहीं आएगा आउटपुट में, कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, खाली बक्स आएगा आउटपुट. तो जब भी इफ की कंडीशन मैच नहीं होती तो उसके नीचे का एग्जीक्यूशन नहीं होता है, इतना हमें पता है. ओके, तो अब मैं जब यहाँ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इफ की ये कंडीशन थिंग्स इक्वल टू 1 के लिए मैच नहीं होगी तो प्रिंट भी नहीं होगा, ब्रेक भी नहीं होगा. और अगर मैंने थिंग्स प्लस इक्वल टू 1 अंदर डाल दिया, मतलब थिंग्स में एक और ऐड करो वो अंदर डाल दिया, तो वो भी नहीं होगा, मतलब थिंग्स में एक ऐड हो ही नहीं रहा है. तो वापस वो वाइल लूप पे जाएगा, वापस वही चेक करेगा, वापस थिंग्स में एक ऐड भी नहीं होगा, ब्रेक भी नहीं होगा, प्रिंट भी नहीं होगा ही नहीं है तीनों में से एक भी, क्योंकि ये कंडीशन ही मैच नहीं होगी थिंग्स इक्वल टू 1 के लिए. ओके, और थिंग्स फिर 2 हो ही नहीं रही क्योंकि ये तीनों तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे, क्योंकि ये कंडीशन कभी सेट ही नहीं हो रही, इसलिए उसको अंदर नहीं रखा इफ वाले में. ओके, अभी मैंने बाहर रखा है, बिल्कुल बाहर रख दिया तो क्या प्रॉब्लम है, चलो कौन बताएगा? મારો ક્વેશ્ચન છે, हाँ આપણે અહીંયા એન્ડ થી કર્યું છે यस બરાબર, આખું આપણું કન્ડિશન છે એન્ડ થી यस છે, यस તો એન્ડમાં એવું હોય છે બધી વસ્તુ સેટિસ્ફાઈ થાય તો એ ટ્રુ છે એમ, यस બરાબર? यस એન્ડની જગ્યાએ આપણે જો ઓર કર્યું હોત ને આ રાખ્યું હોત તો શું થતું? हाँ, देन डू वी गेट अ नियरर आंसर, मतलब एक से चालू होके ये 23 पे रुका क्योंकि हमने एंड किया. ओके, पर यहाँ पे बीच में कहीं और कर देते तो और छोटे नंबर पे काम हो जाता शायद. तो यू कैन ट्राई इट इन योर कोड, वो छोटे नंबर पे हो जाता, पर वो सवाल का जवाब नहीं होता जो हम ढूंढने निकले हैं, विच इज दिस वन. वो किसी और सवाल का जवाब होता. हमें तो ऐसा ही चाहिए कि नंबर ऐसा है जिसको 3 से डिवाइड करो तो 2 बचते हैं, 5 से डिवाइड करो तो 3 बचते हैं, और 7 से डिवाइड करो तो 2 बचते हैं. ऐसा ही नंबर चाहिए, और ये तीनों एक साथ होता है तो ये नहीं मिलता, कुछ और मिलता, पर छोटा नंबर मिलता है इससे शायद. इज इट सेटिस्फाइबल आंसर उर्जिता? वर्क्स? એટલું જાણવું હતું કે આપણે ખાલી એન્ડની જગ્યાએ અગર આ ક્વેશ્ચન ના હોય અને ઓર આવે और તો हाँ શું પોસિબલ થઈ શકે? હા, हाँ, then you will get a smaller number. Let's try. If we keep or here, we might get a smaller number. And I run this. We got 2 immediately. 2 में ही ये सब satisfy हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी. ઓકે. નિસર્ગભાઈ, हाँ હા તમે એક્સપ્લેન કરી લો. हाँ વાંધો નહીં. यस. सो ये थिंग्स प्लस इक्वल टू 1 को अगर मैं बाहर रखूं तो क्या होगा, कौन बताएगा? किसी के ध्यान में कुछ? ये हम इंडेंटेशन का मतलब क्या है, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. इंडेंटेशन का मतलब क्या है, पाइथन क्या समझता है ये इंडेंटेशन से? एग्जीक्यूशन. पर इंडेंटेशन से ही क्यों, वो तो नॉर्मल भी एग्जीक्यूट करता है ऐसे बिना इंडेंटेशन से भी. એના નીચે જેટલું હશે બધું એક જ લૂપમાં આવશે એટલે. हाँ, सो लूप का मतलब है, मतलब इतनी चीजें रिपीट होगी बार बार, राइट? जो इंडेंटेशन के साथ है वही रिपीट होगा, बिना इंडेंटेशन का रिपीट नहीं होगा. यू ऑल अग्री? कैन आई सी सम इमोशंस दैट यू आर लिसनिंग, क्योंकि मुझे चेहरे भी नहीं दिख रहे हैं. हाँ ओके, तो जो इंडेंटेशन के साथ है वो रिपीट होगा, तो बिना इंडेंटेशन के साथ है वो रिपीट होगा क्या? Yes. नो, इट हाँ, इट वोंट रिपीट, और नहीं होगा तो सिर्फ एक ही बार वो 1 ऐड करके काम खत्म. पर वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर आपने वाइल ट्रू रखा है और ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो चलता ही रहेगा, तो ब्रेक होगा ही नहीं, तो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं कोड आपका वैसे भी. पर फिर भी अगर आप यहाँ एक ही बार करते हो और शायद ये लूप रुक जाती कुछ छोटी कंडीशन रख के, तो भी वो थिंग्स में एक बार ऐड करेगा, बस बार बार ऐड नहीं करेगा. इंडेंटेशन का पॉइंट ही ये है कि आप चाहते हो कि वो चीज लूपिंग हो, मतलब वो बार बार हो. दैट इज द पॉइंट ऑफ Yeah, I got it. I got it. Yes. Okay, anyone else with any other question? I do not have question, but I have the solution for the next question. What is the answer? It's 3930. 3930. Let me check. I think it is a correct answer. Same it is for me. Same for you? Great. तो I think Yes. it should be correct. 2 लोगों का सही, मतलब 2 लोगों का सेम आता है.
कोई और एक तीसरा है, जस्ट अ कंफर्मेटरी टेस्ट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री. यस जिनल बेन, सेम आंसर 3930. यस सर, सेम आंसर. ओके ग्रेट. तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम मान लेते हैं. सर मारे एरर આવ્યું છે. ओके, क्या कैन यू पेस्ट द कोड इन द चैट बॉक्स? यस. हाँ, वे सेलिब्रेशन वी कैन डू. यस. ओके, सो बाकी सब सवाल मैंने और लिखे हैं यहाँ पे. ये आप कर सकते हो कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होने चाहिए थे कि पहले राउंड में ही 17 पायरेट्स को 5 कॉइन बचे और सेकेंड राउंड में भी 5 कॉइन बचे, यही सवाल में. पर पहले राउंड में जो 17 पायरेट थे उसमें 3 बचे थे, उसकी जगह 5 बचे और दूसरी बार में भी 5 बचे. तो क्या होना चाहिए था वो आप सवाल सॉल्व कर सकते हो सेम क्वेश्चन में. फिर वाइल लूप का एक काम होता है, क्योंकि ये इनडेफिनेट लूप है, कभी भी रुकता नहीं है जब तक आप उसको ब्रेक ना बोलो. तो ऐसा भी काम आता है जो हमारे माइक्रोवेव्स में होता है ना, कि इतने टाइम बाद रोक देना भाई माइक्रोवेव या एयर फ्रायर, माइक्रोवेव्स, ये सब इतने टाइम बाद. टाइमर का जो भी गेम है, वो टाइमर का गेम जो है वो सब आप वाइल लूप से करते हो कि प्रोग्राम बनाओ वाइल लूप का टू क्रिएट अ काउंटडाउन टाइमर फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, दैट इज 3 minutes. प्रिंट द रिमेनिंग टाइम एवरी सेकेंड अंटिल इट रीचेस 0. कैसे सॉल्व करोगे ऐसे सवाल को? हम ये कह रहे हैं कि 180 सेकंड से चालू करो, हर सेकंड में प्रिंट करते जाओ, कि एक एक कम करो सेकंड में और प्रिंट करो. जब वो 0 आए तब ब्रेक कर लो, लूप को रोक दो. क्या ये अभी सोचने में इजी लग रहा है यस करना? कैन आई सजेस्ट द कोड आई थिंक आप लोग घर जाके कर सकते हो, बट ये काम एग्जैक्टली माइक्रोवेव में यूज होता है, या जहां भी टाइमर का गेम है, चाहे वो मिशन इम्पॉसिबल हो या फिर माइक्रोवेव हो, वो सब जगह पाइथन का वाइल लूप काम कर सकते हैं कि आप कहीं से चालू करके कम 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 हो रहे हो और जब 0 आए तब ब्रेक आउट कर लो, मतलब लूप में से निकल जाओ. सिंपल. तो यहाँ पे लूप काम आ सकता है. लेट मी जस्ट चेक विरालिस कोड. इफ थिंग्स 17 एंड के आगे स्पेस नहीं है इसलिए एक एरर आ रहा है, और थिंग्स प्लस इक्वल टू 1 भी इंडेंटेशन गलत है उसका. आई थिंक वो जो प्रॉब्लम हम अभी डिस्कस कर रहे थे वही है. ओके. हाँ, थिंग्स प्लस इक्वल टू 1 का इंडेंटेशन गलत है, और 3 कंडीशन आएगी, 17 इक्वल टू 3, 16 इक्वल टू 10 एंड 15 इक्वल टू 0. क्योंकि 15 में तो प्रॉपर डिवाइड हो भी गया ना, तो 15 में कोई रिमाइंडर नहीं बचता है. तो 3 और 3 के बाद एंड में स्पेस आएगी, एक वो है. और थिंग्स वाले का इंडेंटेशन लूप के इंडेंटेशन के साथ आएगा, ना कि इफ के इंडेंटेशन. आई थिंक यू कैन चेक दैट कोड एंड देन सजेस्ट. गुड डाउट. ओके, आई हैव वन डाउट. हाँ हाँ. इसमें जो पायरेट्स वाला जो मैंने कोड लिखा, ठीक है, उसका मेरा आंसर आ गया 3930. उसको मैंने दोबारा से लिख करके ये जो लास्ट वाली लाइन है उसको मैंने थिंग्स प्लस इक्वल टू 1 उसको मैंने इफ लूप में ही रखा जस्ट टू चेक. तो उसमें भी वो मुझे आंसर दे रहा है, वो कंटिन्यूअसली घूम नहीं रहा. ओके, एक मिनट, मुझे देन इट इज अ नाइस. ओके, मुझे देखने दीजिए. इसमें कॉइन्स है थिंग्स की जगह, तो मैं कॉइन्स कर देता हूँ बस सारी थिंग्स. और कॉइन्स को 17 लोगों में बांटा तो 3 बचे, एंड उनको 16 लोगों में बांटा तो 10 बचे, और इनको 15 लोगों में बांटा तो 0 बचे, कुछ भी नहीं बचा. तो प्रिंट कॉइन्स एंड कॉइन्स प्लस इक्वल टू 1. ओके, कॉइन्स प्लस इक्वल टू 1. जैसे ही मैं रन करता हूँ ये चालू होगा, और क्योंकि इसको लंबा जाना है तो थोड़ा टाइम लेगा. 39 સર થિંગ્સ લખેલું છે ભૂલથી કોઇન્સ નથી હજુ આવ્યું. અરે લે બધામાં. હા, તો એરર નથી આપતો હજી, સારું કહેવાય. આપી. नाउ इट इज इमीडिएटली 3930. ओके, अभी आपने क्या बोला कि आपने किसको इंडेंट चेंज किया? इसका इंडेंट चेंज किया. यस, कॉइन्स प्लस इक्वल टू 1 उसको सिर्फ ब्रेक के नीचे मैंने उसको इफ लूप से बाहर नहीं निकाला. ओके, और अब मैं रन करूं तो मेरा तो चल रहा है अभी. नहीं, मुझे तो भी आंसर आ रहा है. आप एक बार फिर से ट्राई करो. ओके, फिर से एक बार ट्राई करो उसी को रन करके ब्लॉक को, क्योंकि मेरे 14 सेकंड हो गए, 15 सेकंड हो गए, अभी भी एग्जीक्यूट ही हो रहा है. आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा. हाँ, उस पर शायद ऐसा हुआ होगा, दिस इज माय गेस, कि पिछले वाला आंसर लिखा होगा और आप गलती से वो रन करना भूल गए होंगे, पर वो आंसर होगा वहां पे, तो आपको लगा होगा शायद, ऐसा मेरा गैस है, क्योंकि वो नहीं आ सकता टेक्निकली. तो रन मैंने दोनों को किया है. ओके, तो ये क्या हुआ वो पता नहीं मुझे, पर अभी नहीं हो रहा है ना? नहीं, अभी नहीं हो रहा. समटाइम्स पाइथन वर्क्स लाइक मैजिक, पता नहीं, पर आइडियली इट शुड नॉट कम, वो लूप में ही रहना चाहिए गिवन अवर लॉजिक.
बट अब अगर ऐसा कभी होता है तो हम सोचेंगे मिलके कि क्या हुआ होगा, बिकॉज मुझे भी शौक लगेगा अगर ऐसा कुछ। इट्स अ गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, सेलिब्रेट दैट। ओके, और ये सवाल आप कर सकते हैं। टाइमर वाला प्लीज करिए, घर जाके ट्राई करिए। और टाइमर में से ब्रेक कब आना है, ब्रेक कब लेना है, वो